वेलकम बैक। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले को डिस्कस करते हैं। फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया है और पीपल्स पार्टी ने सादा अक्सरियत हासिल करने का दावा किया है और मुस्लिम लीग नून भी इस अमल में पीपल्स पार्टी का साथ देने को तैयार थी मगर अपोजिशन में बैठेगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान ऐवान सदर में अहम मुलाकात में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने पर इत्तफाक किया गया है और गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी की जानिब से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को दोपहर 2 बजे तक इस्तीफ़ा देने की डेडलाइन दी गई थी मगर चौधरी इनवारुल हक ने अपने मौके पर वो अभी भी डटे हुए हैं। उन्होंने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है और ऐवान में अपने दौरे हुकूमत की कामयाबियां नाकामियां वजूहात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का फैसला करते हुए पीपल्स पार्टी को उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है कि अगर नंबर्स पूरे हैं तो तहरीक आदम एतमाद ले आए। पीपल्स पार्टी की डेडलाइन गुजर गई है मगर अभी तक वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद जमा नहीं हो सकी है। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने फौरी तौर पर तहरीक आदम एतमाद का फैसला मौखर करते हुए मुजफ्फराबाद में मौजूद MLAs को इस्लामाबाद वापस बुला लिया है। यह इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद लाने और नए वजीर आजम के उम्मीदवार का ऐलान करेंगे। और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात करने वाले अरकान असम्बली ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है और ज़रा ये बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अगरचे तहरीक आदम एतमाद की हिमायत का ऐलान किया था मगर उसके अब भी तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नून लीग की सियासी राबता कमेटी का इजलास हुआ जिसमें यह कहा गया कि नून लीग आज़ाद कश्मीर हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी, तब्दीली के लिए पीपल्स पार्टी का साथ जरूर देगी। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन इकबाल ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के मौजूदा सेटअप की वजह से गवर्नेंस के मसाइल पैदा हुए और मुस्लिम लीग नून भरपूर अपोजिशन करेगी, नई हुकूमत इंतखाबात कराएगी। तहरीक आदम एतमाद नाकाम हुई तो 6 माह तक दोबारा पेश नहीं की जा सकती। कश्मीर के अंदर इंतजामी गवर्नेंस और डेवलपमेंट का जो बहरान पैदा हुआ है उसने सूरत हाल को काफ़ी अबतर किया है। आज़ाद कश्मीर के अवाम उनकी खुशहाली का तकाजा है कि इस सेटअप को तब्दील किया जाए जिसके लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में शरीक होगी। ये भी हमारा फैसला है कि हम हुकूमत साजी में शरीक नहीं होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना किरदार जमहूरी अंदाज में भरपूर अपोजिशन के तौर पे आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर अदा करेगी। एहसन इकबाल की गुफ्तगू आपने सुनी। PTI के जो सेक्रेटरी हैं सलमान अकरम राजा, उनका ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में सियासी खेल खेला जा रहा है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि पहले भी हमारे 29 MNAs को तोड़ा गया है। हमने बतौर जमात ये फैसला किया है कि इस तमाम ढकोसले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। हम इस अमल से दूर रहेंगे और अवाम की अदालत में खड़े रहेंगे। हकीकी जो नुमाइंदगी है अवाम की उसका हक हम अदा करते रहेंगे। तो ये खेल खेलें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के, एक खोटे सिक्के के 2 रुख हैं। कभी एक बारी लेता है, कभी दूसरा बारी लेता है। इनके दरमियान एक नूरा कुश्ती कभी बर्पा कर दी जाती है लेकिन दर हकीकत ये अब एक ही हैं, ये इस निज़ाम के मुस्तफीद हैं। और उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर ने पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होने वाले मेंबरान असम्बली के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया है और PTI आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ख्वाजा फारूक अहमद से भी मुशावरत के बाद लीगल टीम को अब तलब भी कर लिया है। ज़रा ये बता रहे हैं कि इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 30 की झैली शिक 3 और 4 के तहत किसी रुकने असम्बली को पार्टी तब्दील करने पर नाअहली का सामना करना पड़ सकता है और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 12 मेंबरान असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली और अदम एतमाद में वोट डालने की सूरत में उन्हें नाअहली के रेफरेंस का सामना करना पड़ेगा। और सदर PTI की जानिब से पहले ही मेंबरान असम्बली अकमल सरगाला, रफीक नैयर, अली शान सोनी के खिलाफ रेफरेंस स्पीकर असम्बली को भिजवाया जा चुका है। ये सारी सूरत हाल है, इसको हमने करना है डिस्कस। हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ रजा, हमारे नुमाइंदे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, सुबह खैर, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आज मुजफ्फराबाद का मौसम, मैं आपसे ये पूछने ही वाली थी कि सियासी मौसम, सियासी दर्जा हरारत तो बड़ा हुआ है, मुजफ्फराबाद का वैसे मौसम कैसा है? यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, ठंडा मौसम है लेकिन सियासी गहमा गहमी ने जो है ना वो गर्मी सी की कैफियत पैदा कर दी है। कभी मुजफ्फराबाद और कभी इस्लामाबाद, तमाम लोग जो है वो इस बात के मुंतजिर हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल। और अभी आपको क्या लग रहा है आसिफ, क्या वजह है जब नंबर्स पूरे हैं तो आदम एतमाद क्यों नहीं जमा करवाई जा रही?
जी बहुत आम सवाल है। देखिए इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज हम ब्रेक करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के जरिए कि मुस्लिम लीग नून जो कल तक बहुत सारे उनके खदशात थे, सवालात थे, उनके और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबेन मामलात तय कर लिए गए हैं और मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के सदर शाह गुलाम कादर और साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने तहरीक अदम एतमाद पर दस्तखत कर दिए हैं। ये एक बड़ा, मैं ये समझता हूँ, डेडलॉक था और इस डेडलॉक को अभी हम ये ब्रेक कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून ने इत्तफाक किया है इस बात पर कि वो तहरीक अदम एतमाद का हिस्सा बनेंगे। चूंकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से जब राब्ता किया गया था मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की तरफ से, तो एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में जो आजाद कश्मीर से मुस्लिम लीग नून के अरकान है उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था कि हम पीपल्स पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, हम किस मुंह से लोगों के पास जाएंगे, क्या जवाब देंगे हमारे MLAs को या वो लोग जो टिकट होल्डर थे उनको आने वाले इलेक्शन में सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ सकता है, तो हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम अदम एतमाद का हिस्सा नहीं होंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आजाद कश्मीर के आइन के तहत एतमाद का वोट नहीं है या अदम एतमाद है, और जब नए कायदे ईवान का इंतखाब होता है तो उसको एतमाद का वोट तस्वर किया जाता है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस बात की दावेदार है कि उनके पास 36 यानी कि 2/3 से ज्यादा मेंबरान असम्बली मौजूद है और वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक इस वक्त तक जो है ना वो आप ये कहें कि अपने पाए इस्तिक़लाल में कोई लज़्ज़त नहीं आए, खड़े हैं और इस बात के मुंतज़िर हैं कि डेडलाइन तो गुजर गई। पीपल्स पार्टी के अगर नंबर पूरे हैं और वो बार बार दावा भी कर रहे हैं तो अभी तक तहरीक अदम एतमाद आपका क्या ख्याल है, क्यों जमा नहीं कराई जा सकी? और दूसरा ये कि क्या ये जो मुनहरिफ अरकान है इनमें से किसी पर डाउट है कि वो वोट नहीं देंगे? देखिए जब आप एक किसी पार्टी के साथ वफादारी तब्दील करते हैं तो फिर इस बात की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती कि आप किसी दूसरे के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। ये खदशा तो बदस्तूर मौजूद है। दूसरा, मुस्लिम लीग नून के साथ जो उनके खदशात थे जिसकी वजह से कल तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हो सकी थी और यहाँ से पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं उनको वापस इस्लामाबाद तलब किया गया, रात गए तक इजलास हुआ और फिर मामला तय हुए। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है जो इस अदम एतमाद की तहरीक जो है जमा करवाने की राह में रुकावट है वो है हमारे आइन के तहत जब आप तहरीक अदम एतमाद जमा करवाते हैं तो आपको नेक्स्ट कैंडिडेट का सक्सेसर का नाम देना पड़ता है। इस वक्त 3 बड़े नाम और एक और नाम यानी कि चौधरी मोहम्मद यासीन, चौधरी लतीफ अकबर, आजी सरदार याकूब खान और फैसल मुमताज राठौर का नाम लिया जा रहा है कि ये इन चारों में से कोई एक हो सकता है या पीपल्स पार्टी को सरप्राइज भी दे सकती है। तो ये वो वजह है कि इत्तेफाक न होने की वजह से अभी तक नाम सामने नहीं आया, तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हुई। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर आसिफ आपको क्या लगता है कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो सबसे ज्यादा चांसेस किसके आने के? देखिए पीपल्स पार्टी का जो आप उमूमी मिजाज आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं कि फैसले यहाँ पे नहीं होते, फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वहाँ करती है। इस वक्त जो मोस्ट फेवरेट कैंडिडेट है मैंने आपके सामने उनके नाम ले लिए, इनको बुला के इंटरव्यूज भी किए गए, पार्लिमानी पार्टी से भी पूछा गया, टिकट होल्डर से भी पूछा गया और अभी तक नाम सामने किसी का नहीं आया। सोशल मीडिया पे अखबारात पे मुसलसल चल रहा है हर कोई वज़ीर आज़म बना हुआ, लेकिन जब तक नाम सामने नहीं आएगा बंद लिफाफा किसी भी वक्त मुजफ्फराबाद पहुंचेगा और उसके बाद तहरीक अदम एतमाद में जब नाम आएगा तो मैं जो जुमला कह रहा था कि वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर इस बात के मुंतज़िर हैं कि अगर किसी नापसंदीदा शख्स का नाम आता है तो हो सकता है कोई ग्रुप टूट के उनकी तरफ आ जाए। अच्छा। और दूसरा वज़ीर आज़म गारंटी चाहते हैं। इससे पहले कि हमें ब्रेक पर जाना पड़े, सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। ये तो हो गए वज़ीर आज़म कौन हो सकते हैं मुमकिना तौर पर, आपको क्या लगता है कि मुमकिना तौर पर अदम एतमाद कामयाब होती हुई नजर आ रही है या आपको नाकाम होती हुई नजर आ रही है इस वक्त? अगर तहरीक अदम एतमाद जमा होती है तो इस वक्त नाकामी के बजाय कोई इम्कानात मौजूद नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और इसके अलावा मुस्लिम लीग नून और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग, दूसरा आपने देखा होगा लोग ताकत के तवाज़न के साथ चलते हैं। किसी वज़ीर आज़म को इस ऐवान के अंदर 48 वोट पड़े थे जिसका किसी ने तस्वर भी नहीं किया था, तो मुझे बताया कि अगर उनको 48 पड़ सकते हैं तो इनके खिलाफ 27 नहीं आ सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलें जी देखते हैं आगे कि ऊंट किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया ज़मीर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे मुजफ्फराबाद से, मैं आगाह कर रहे थे जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर में सियासी भूचाल है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।